guys, today we are going to discuss about cardiac cycle. Definition: the session of coordinated events taking place in the heart during each heartbeat. Okay, each heartbeat means one heartbeat is equal to one cardiac cycle. Cardiac cycle क्या होता है? जब हमारा हार्ट बीट करता है तो हमारे हार्ट में कई इवेंट्स, कई एक्टिविटी होती है, उस इवेंट्स और एक्टिविटीज़ को मिला के एक साइकिल बनती है, उस एक साइकिल को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं. ओके, द हेल्दी एडल्ट हार्ट इज लाइकली टू बीट 60 to 80 बीट पर मिनट. एक नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होगी एक अडल्ट की? 60 to 80 बीट पर मिनट. इट इज़ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हार्ट बीट to the beginning of next heartbeat. During each heartbeat, the heart contract, which is called systole, and then relax, which is called diastole. Each cardiac cycle completes in 0.8 second. The period of cardiac cycle is 0.8 second. Now we will see the stages. There are three stages: atrial systole, ventricular systole, and the complete cardiac diastole. The atrial systole is about 0.1 second in this contraction of both atria. Okay, ventricular systole is 0.3 second in this contraction of both ventricle, and the complete cardiac diastole is 0.4 second in this relaxation of atrium and the ventricles. Now we will see in details the atrial systole. Time period is 0.1 second. In this, the superior vena cava and the inferior vena cava transport deoxygenated blood into the right atrium, and the same time 4 pulmonary veins bring oxygenated blood into the left. SA node triggers a wave of contraction that spread over the myocardium of both atria. The atrioventricular valves open and blood flows into the ventricles, emptying the atria and completing ventricular filling. एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, हमें नाम से पता चल रहा है. एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रिया एंड द सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन. एट्रियल जो हमारे दोनों एट्रियम है, लेफ्ट एंड राइट, वो दोनों क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं? हमारी जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा होती हैं वो क्या करती हैं? ब्लड को लेकर आती है. कहाँ से? जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो हमारे अपर पार्ट से लाती है, और जो इन्फीरियर वेना कावा होती है वो हमारे लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेट को ब्लड को लाती है और राइट एट्रियम में एम्प्टी करती है. ओके, एट द सेम टाइम जब ये काम होता है तो एट द सेम टाइम उधर से मतलब लेफ्ट एट्रियम में जो हमारी 4 पल्मोनरी वेन्स होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेके आती है और हमारे लेफ्ट एट्रियम में एम्प्टी करती है. ओके, उसके बाद क्या होता है? जो हमारा एसए नोड होता है, जो कि मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया था, वो उसे हम हार्ट का पेस मेकर भी बोलते हैं. ठीक है, वो क्या करता है? एक्टिवेट हो जाता है और वो क्या करता है? ट्रिगर करता है वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, जो हमारी मायोकार्डियम लेयर ऑफ एट्रियम्स को क्या होती है? ट्रिगर करता है और वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हमारा जो एवी वॉल्स होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, ठीक है, द ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड द मिट्रल वॉल्स, वो क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं और एट्रियम जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके थ्रू क्या होता है? उन दोनों के वॉल्स के थ्रू जो हमारा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो दोनों लेफ्ट एंड राइट एट्रियम में आ जाता है. इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, विच इज़ अबाउट 0.1 सेकेंड. 0.1 सेकेंड मीन्स ये बहुत फास्ट स्पीड में होता है, बहुत फास्ट स्पीड में होता है. ओके, नाउ वी विल सी सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ओके, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज अबाउट 0.3 सेकेंड. 0.3 सेकेंड से हम समझ रहे हैं हमारा एट्रियल सिस्टोल था 0.1 सेकेंड और वेंट्रिकुलर सिस्टोल है 0.3 सेकेंड. मतलब ये थोड़ा इस वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है. ओके, सो व्हेन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रीचेस टू द एवी नोड इट स्लोज डाउन and delay atrioventricular transmission. This allows the atria to finish empty into the ventricles before the ventricle begins to contract. After that, AV node triggers its own electrical impulses which quickly spread to ventricular muscle via the AV bundle or bundle of His and Purkinje fiber. This results in a wave of contraction which sweeps upward from the apex of heart and cross the wall of the both ventricle, pumping the blood into pulmonary artery and the aorta. अब वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है? जब एट्रियल सिस्टोल के बाद ब्लड हमारा आ जाता है किसमें? वेंट्रिकल्स में. ओके, अब क्या होता है? जो हमारा ये टाइम पीरियड है थोड़ा डिले हो जाता है ना, थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है. और क्या होता है? एवी नोड जो होता है, एवी नोड क्या होता है? ट्रिगर्ड हो जाता है. ओके, एवी नोड ट्रिगर्ड हो जाता है और जो क्या बोलते हैं, इस टाइम पीरियड के कारण क्या होता है? वेंट्रिकल्स को फिल होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है. उसके बाद क्या होता है? जो एवी नोड होता है वो ट्रिगर्स हो जाता है और इम्पल्सेस को कहाँ पास करता है? एवी बंडल पे, जिसको हम बंडल ऑफ हिज भी बोलते हैं. एवी बंडल क्या करता है? उन इम्पल्सेस को पास करता है पर्किंजी फाइबर से, जिससे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होते हैं. कैसे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो हार्ट का अपेक्स होता है उससे अपवर्ड, जिसकी वजह से वेंट्रिकल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड को वो कहाँ पंप करता है? राइट एट्रियम ब्लड को पंप करता है लंग्स में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. ओके, और जो लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है
आयोटा में, और जो राइट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को पंप करता है लंग्स में थ्रू द पल्मोनरी वॉल्व। ओके, ये हो गया हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नाउ द हाई प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फोर्स एवी वॉल्व्स टू क्लोज, प्रिवेंटिंग बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया। अब क्या होता है, जब वेंट्रिकल में ब्लड फिल होते हैं तो उस वहाँ पे प्रेशराइज होता है, जिसकी वजह से जो एवी वॉल्व्स होते हैं, मिट्रल वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। वो क्या प्रिवेंट करते हैं, वो बैकफ्लो प्रिवेंट करते हैं वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड को। ओके, नाउ द कार्डियक डायस्टोल। आफ्टर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल देयर इज द कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, अ पीरियड ऑफ 0.4 सेकेंड। ओके, जिसमें क्या होता है, इन दिस द एट्रियम एंड वेंट्रिकल रिलैक्स्ड एंड द मायोकार्डियम रिकवर्स, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट हार्ट बीट। अब कार्डियक डायस्टोल में क्या हो रहा है, हमारा जो पूरा हार्ट है, एट्रियम्स एंड वेंट्रिकल, बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल, वो रिलैक्स होते हैं। ओके, वो रिलैक्स होते हैं, और उससे क्या होता है, जो हमारी मायोकार्डियम लेयर होती है हार्ट की, वो क्या होती है, रिकवर्स होती है और रेडी होती है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ओके, ये हमारा पूरी एक साइकिल हो गई, कार्डियक साइकिल होती है। ओके, नाउ हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ओके, सो दिस इज द एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, दिस इज द एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या हो रहा है, जो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा है, ओके, वो क्या कर रही है, ब्लड को ला रही है हमारे राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में ब्लड को ला रही है। एट द सेम टाइम जो हमारी पल्मोनरी वेन्स है वो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है। ठीक है, और एम्प्टी कर रही है। हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, जो हमारा एवी नोड होता है, वो एवी नोड क्या होता है, ट्रिगर होता है, और वो कॉन्ट्रैक्शन, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो हमारे बोथ एट्रियम होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे एवी वॉल्स होते हैं, ठीक है, एवी वॉल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, और जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो एम्प्टी होते हैं। कहाँ पे, हमारे वेंट्रिकल्स में। इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल, जिसमें एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेज में, जो कि है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, ब्लड फिल हो जाता है हमारे वेंट्रिकल्स में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड को देता है, और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में ब्लड को देता है। ओके, अब क्या होता है, जो एवी नोड होता है, जो कि यहाँ होता है, एवी नोड होता है, वो क्या करता है, खुद की इम्पल्स शुरू करता है। ठीक है, खुद की इम्पल्स ट्रिगर करता है, जो कि क्या करती है, इम्पल्स ट्रांसमिट होती है कहाँ पे, एवी बंडल्स पे, और जो एवी बंडल होता है वो उसको इम्पल्सिस को परकिंजी फाइबर्स में ट्रांसमिट करता है। ओके, इस इम्पल्सिस के कारण क्या होता है, जो हमारे वेंट्रिकल होते हैं उसमें ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, जो हमारे अपेक्स होता है हार्ट का, उसमें ऊपर की तरफ अपवर्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेंट्रिकल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमारे वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि हमारे राइट वेंट्रिकल में होता है, वो जाता है लंग्स में थ्रू द पल्मोनरी वॉल्व, और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, वो जाता है हमारे आयोटा में थ्रू द आयोटिक वॉल्व। कहाँ जाता है, बॉडी में, थ्रू द आयोटिक वॉल्व। ये होता है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल जब हमारे वेंट्रिकल्स में प्रेशर राइज होता है, तो ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए एवी वॉल्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ओके, ये हमारे दोनों स्टेजेस हो गए। अब थर्ड स्टेजेस पे हम आते हैं, जो कि होता है हमारा कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, जिसमें हमारे जो दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारी मायोकार्डियम लेयर जो होती है वो क्या होती है, रिकवर होती है और रेडी होती है नेक्स्ट साइकिल के लिए, नेक्स्ट बीट के लिए। ओके, सो दिस इज द कार्डियक साइकिल विच इज अबाउट 0.8 सेकेंड. ओके, there are 3 stages: atrial systole, ventricular systole, and the complete cardiac diastole. Okay, this is the cardiac cycle. For your better understand, I will show a diagram to you, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, अब इस डायग्राम को अच्छे से देखो.
इसमें पूरी एक कार्डियक साइकिल शो हो रही है, ठीक है। अब हमने पढ़ा एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या हो रहा है, हमारे जो बोथ एट्रियम्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा क्या ला रही है, ब्लड को ला रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में। एट द सेम टाइम जो हमारे इंफीरियर वेन, ये जो हमारे 4 पल्मोनरी वेन्स है वो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ओके। फिर क्या हो रहा है, जो हमारा एसए नोड है जो कि यहाँ होता है, वो क्या कर रहा है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर कर रहा है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मायोकार्डियम में हमारी एट्रियम्स की, जिसकी वजह से हमारे जो दोनों एट्रियम्स हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमारा जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो राइट एट्रियम से आ रहा है राइट वेंट्रिकल में, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये हमारा होता है एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हो वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या हो रहा है, ये ब्लड फिल हो गया, दोनों ब्लड फिल हो गए हमारे वेंट्रिकल्स में। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा एवी नोड होता है जो कि यहाँ पे सिचुएटेड होता है, एवी नोड क्या करता है, इम्पल्सिस को जनरेट करता है और सेंड करता है कहाँ पे, हमारे एवी बंडल पे, और एवी बंडल उनको कहाँ ट्रांसमिट करता है, परकिंजी फाइबर्स में, ओके, परकिंजी फाइबर्स में। इसके कारण क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन राइजेस होता है जो कि हमारे हार्ट में अपवर्ड होता है अपेक्स से, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ हो रहा है ना वेंट्रिकल्स, तो ये अपवर्ड कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारे ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो थ्रू द पल्मोनरी वॉल्व कहाँ जा रहा है, लंग्स में, ओके। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, थ्रू द आयोटिक वॉल्व हमारे आयोटा में, जो जाएगा हमारी बॉडी में और डिस्ट्रीब्यूट करेगा बॉडी को, ठीक है। और जब प्रेशर राइज होगा हमारे वेंट्रिकल्स में, तो जो हमारे वॉल्व्स हैं, एवी वॉल्व्स हैं दोनों, वो क्लोज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, बैक फ्लो प्रिवेंट हो जाएगा। ये क्या होता है, ये हमारी पूरी एक कार्डियक साइकिल होती है। उसके बाद ये क्या होती है, हमारा जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं और दोनों एट्रिया होते हैं वो क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। एक और बात मैं बताऊँ आपको, जब ये रिलैक्सिंग पीरियड होता है तब क्या होता है, जो सुपीरियर वेना कावा होती है और जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं